हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बेरोजगार का ज्ञान। और आज मैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। और ये कक्षा 12वीं के लिए, क्लास 12th के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए है। और अगर आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लेते हैं तो आप 1 नंबर के मार्क्स इजीली आ जाएंगे। आपके इसी में से आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही जितने भी पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो सारे मैं आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप प्लीज़ इसे सही से देखना, सही से पढ़ना और नोट कर लेना। तो हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था। तो इसका ऑप्शन 1 है सन 1914 से सन 1921 तक। ऑप्शन बी है सन 1919 से 1925 तक। या ऑप्शन सी 1914 से 1918 तक। या ऑप्शन डी 1800 से सन 1810 तक। तो दोस्तों मैं इसका सही उत्तर बता दूं, ऑप्शन सी पहले विश्व युद्ध सन 1914 से सन 1918 तक चली थी। दोस्तों ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वॉर एरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया। तो ऑप्शन ए है सन 1944 में। ऑप्शन बी सन 1945 में। ऑप्शन सी सन 1940 में। या ऑप्शन डी सन 1942 में। तो दोस्तों मैं इसका सही उत्तर बता दूं, इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन बी सन 1945 में। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम गिराया था। और ये बम इतने खतरनाक थे क्योंकि वहाँ के लोग आज भी अपाहिज होते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन देश कर रहे थे। ऑप्शन ए जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन बी रूस, फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन सी जापान, इटली और अमेरिका। या ऑप्शन डी जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन ए जर्मनी, इटली और जापान। ये जो धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे ये चारों देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। सॉरी 3 देश थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो धुरी राष्ट्र थे और अभी मित्र राष्ट्र है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बारे में पढ़ोगे। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन आ जाता है जर्मनी, फ्रांस और इटली। ऑप्शन बी जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन सी रूस, जापान और फ्रांस। या ऑप्शन डी अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन डी अमेरिका, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल थे ये तीनों देश। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो इसका ऑप्शन ए है 1941 से 1945 तक। ऑप्शन बी 1940 से 1944 तक। ऑप्शन सी 1944 से 1951 तक। या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बता दूं, जिसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन ए 1941 से 1945 के बीच चला था। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में 1939 से 1944-45 के बीच में मिलेगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका मैं सीधा उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन डी है अमेरिका और सोवियत संघ जो सीधे युद्ध में शामिल थे, ये कथन गलत है बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी अमेरिका और सोवियत संघ। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन सी वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन सी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आप नोट भी कर लेना। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत जो आज के रूस में शामिल है, या सोवियत संघ जो रूस कहलाता, वो बहुत ही पावरफुल कंट्री थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन आ जाता है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई कौन था। वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे शीत युद्ध के बारे में। तो इसमें पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन के बारे में पढ़ोगे। जो पूर्वी गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल थे और पश्चिमी गठबंधन में कौन से देश शामिल थे। तो हमारा फर्स्ट इसका जो आंसर आ जाता है ऑप्शन बी रूस। जो ये जो थे पूर्वी गठबंधन के देशों में शामिल थे। तो इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन बी। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था पूर्वी और पश्चिमी, तो यहाँ पे पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई था। तो इसका सही उत्तर आ जाता है अमेरिका। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के रूप में कौन से देश उभर कर आए या कौन से देश निकले? तो इसका ऑप्शन सही आ जाता आंसर में ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत रूस। तो इसका सही उत्तर आ जाता ऑप्शन बी अमेरिका और रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था? तो इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन ए अमेरिका और सोवियत संघ ने। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ जो थे ये विश्व राजनीति के दो ध्रुव थे, अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन बी सोवियत संघ के महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन बी सोवियत संघ के महासचिव। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, येल्सिन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन डी रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन सी 2 खेमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? तो उसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी 12 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर आ जाता है ऑप्शन बी सोवियत संघ ने इसकी वार्सा संधि की स्थापना की और सन 1955 में। इसी के साथ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, महाशक्तियों के बीच खींचतानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए यूरोप जो थे वहाँ पे इनका मुख्य अखाड़ा बना गया था। हेलो दोस्तों, तो आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जो थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 12th के बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में और जो भी टोटल क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन और रह गए हैं उसको भी हम जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं जल्द अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।